संगीत त्यागी जी, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, आप तीनों की बातें सुन रहे हैं, तीनों अपने पल्ला झाड़ रहे हैं, कह रहे हैं इसने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया, हम जिम्मेदार नहीं, ये जिम्मेदार नहीं। बिहार की दुर्दशा करने के पीछे आखिर जिम्मेदार है कौन? देखिए, बिहार की जो दुर्दशा है उसके लिए बिहार का राजनीतिक नेतृत्व ही जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस हद तक दोषी मानता हूं कि नीतीश जैसे एक व्यक्ति जो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ज़मीन के कीमत पर मुख्यमंत्री बनाया। आपको याद होना चाहिए कि जिस समय नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था पहली दफ़ा, उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास नीतीश कुमार से 3 गुना ज़्यादा विधायकों की संख्या थी। इसके बावजूद भी उन्होंने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया और दुर्दशा सामने है, बिहार की दुर्दशा सामने है। दूसरी बात, मैं तहसीन भाई को कहना चाहूँगा कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि बिहार जो है लालू प्रसाद से पहले जो है वो एक इंडस्ट्रियल स्टेट था। मैंने कहा कि जिस प्रकार से बंगाल एक इंडस्ट्रियल स्टेट था और 3 दशक से ज़्यादा रह करके सीपीएम ने उसको बर्बाद कर डाला, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था और वहाँ की इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म कर डाला, वहाँ पर चौपट कर डाला, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ से भाग गए। वैसे ही लालू का और जो सामाजिक न्याय के पुरोधा जो थे, उनके दरमियान पिछले 3 दशक के दरमियान बिहार का चौपटीकरण हुआ। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था, वहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था और कुछ समय पहले जो कांग्रेस के समय इंडस्ट्रियल को बनाए गए थे, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाए गए थे, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, वो सारे के सारे इंडस्ट्रियल जोन आज के दिन में चौपट पड़े हुए हैं। इसका मतलब, दूसरी बात, कांग्रेस जैसी पार्टी लालू प्रसाद यादव जैसे भ्रष्ट और सजायाफ्ता पॉलिटिशियन के साथ यदि खड़ा होता है और इसके बावजूद यदि वो नैतिकता की दुहाई बढ़ता है, गुड गवर्नेंस की बात करता है, तो ऐसे ही है कि कोई राक्षस जो है वो वेदों मंत्रोच्चार के बारे में बात करना शुरू करे। लालू प्रसाद यादव और राजनीतिक नैतिकता में कोई संबंध नहीं है। इस दूसरी बात देखिए, लालू प्रसाद यादव और ये जो तथाकथित सामाजिक न्याय का जो कार्य, आप सोच सकते हैं कि यादवों का भी वहाँ पर कितना कम प्रतिशत है। और ये कम प्रतिशत क्यों है? इसलिए कम प्रतिशत है क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जो है 7% तो लोग तो ग्रेजुएट कर रहे हैं, जहाँ पर ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो भारत का इतना बहुत अच्छा नहीं है, बट 30% के आसपास ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। आज बिहार की स्थिति कहाँ पर है? 7% लोग जो है वो ग्रेजुएट हो रहे हैं, तो आखिर सरकारी नौकरियों में जाएंगे कहाँ? दूसरी बात, आपने देखा होगा कि जो छोटी छोटी जातियां हैं उनका सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिनिधित्व कम है। बिहार की पूरी राजनीतिक व्यवस्था और आरक्षण की लड़ाई से यदि 2 विशेष जातियों को ओबीसी से आप बाहर निकल लीजिए तो सारे आरक्षण की लड़ाई वहीं खत्म हो जाएगी। और ये पूरा का पूरा जो है वो फर्जी दस्तावेज लाया गया है। आप ऐसे बहुत सारे आपको बिहार में, हम तो अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि हमने उस पिटीशन को भी फाइल कोशिश की थी जो बिहार के अंदर फाइल किया गया था। आपने इतनी जातियों का निर्माण कैसे कर दिया? किस आधार पर आपने? आज तक नीतीश कुमार की सरकार ने उस आरटीआई का जवाब नहीं दिया है कि 1931 में जितनी जातियां थी उससे आज इतनी सारी जातियां बढ़ कैसे गई। और नहीं, दुर्भाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया।